कभी खाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। कि बर्तन मांज करके 4 बेटों को पाल लेती है माँ, कि बर्तन मांज करके 4 बेटों को पाल लेती है माँ, लेकिन दुल्हन आने के बाद उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां भी खा करके जागते हैं हम, पहले तो माँ की एक लोरी में ही सो जाते थे, एक लोरी में ही सो जाते थे। कहते हैं बताओ कि मतलब की प्रीत तुमको कि मतलब की प्रीत तुमको संसार में मिलेगी, और पैसे की प्रीत तुमको परिवार में मिलेगी, और प्यार तो मिलेगा रिश्तेदारों से, लेकिन ममता तो माँ के प्यार में मिलेगी, ममता तो माँ के प्यार में मिलेगी। कौन कौन मेरी बात से सहमत है, जरा हाथ खोलेंगे और बड़े भाव से सुनने वाला भजन है। क्योंकि कहते हैं बेटों कि जब मन का मंदिर साफ नहीं, क्या फायदा गंगा नहाने से, और हरिद्वार हरि की पेड़ी क्या ऋषिकेश के जाने से, कि बन चंगा तो कठौती नहीं, ये तो सच्चे दरबार की। क्योंकि कहते हैं बेटों कि तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, कि तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, और ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। एक बार जिसकी माँ है दोनों हाथ खोलेंगे और अपनी माँ को याद करेंगे और कहेंगे माँ मेरी माँ तू कहाँ, मेरी माँ तू कहाँ। क्योंकि कहते हैं तो माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। पुकारे हम पे माँ का कैसे चुकाया जाए, तो महीने मुझ पे रखा मैया ने चुकाए, मैया ने चुकाए, मैया ने चुकाए, मैया ने चुकाए। और 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। 9
केला मैया दरबार में मेला लगा हुआ होता है। एक माँ और बेटी उस मेले में जाने की जिद करते हैं। पति मना करता है, कहता है अभी बच्चा छोटा है, मेले में खो जाएगा। लेकिन वो माँ नहीं मानती और केला मैया दरबार चली जाती है। क्या होता है ये तो केला मैया की, अब ध्यान से सुनिएगा कहानी को। भजन किस किस की समझ में आ रहा है जरा बताओगे? आ रहा है किसी की समझ में? क्या करते हैं इधर वाले? आ रहे हैं। एक साल बीत गया, अब क्या हुआ? वही औरत किसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे वो अपना लाल बन समझ के आई थी। उधर असली माँ भी मेले में पहुंची है। क्या हुआ? जब अपने बच्चे को उसने देखा है तो कहने लगी पिया जी ये बच्चा मुझे अपना लगता है। पति कहने लगा कि तू पागल हो गई है। एक साल पहले बच्चे को ऋषि मेले में तू धोकर के गई थी, अब तेरा बच्चा कहाँ से आया? लेकिन कहती है नहीं ये बच्चा मेरा है, क्योंकि माँ की ममता तो अनोखी होती है। क्या हुआ कि अपने पति से कहने लगी बच्चा वो हमारा है, सबने छीन लिया सजाना भी जाना है।
क्या हुआ? इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई, दोनों में लड़ाई होने लगी। असली माँ कहती है कि ये मेरा बच्चा है और नकली माँ कहती है कि ये मेरा बच्चा है। नकली माँ कहने लगी दूर नजर मेरा है, नकली माँ कहने लगी दूर नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली विषय मेरा है। दोनों में लड़ाई होने लगी। लड़ाई देख करके लोग इकट्ठा हो गए, कहने लगे तू इसे अपना बेटा बताती है, तेरे पास इसकी कोई पहचान निशानी है? तो वो माँ अपने बच्चे की निशानी बता रही है क्या? कि नकली माँ ये कहने लगी अरे छोड़ दे मेरा दिल है, असली माँ कहने लगी इसी चीज पर दिल है। कहने लगी एक चीज भरती है, नकली माँ कहने लगी एक चीज भरती है। क्या हुआ? इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई है, होने लगी लड़ाई है, शोरगुल सुन करके जल्दी से पुलिस आ गई। क्या किया पुलिस ने? उस बच्चे को पुलिस ने ले लिया और क्या हुआ? बच्चा ले करके पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। तुम अदालत में आओ दोनों को ये लिया क्या हुआ? बात कुछ रोज के जब मैया अदालत पहुंची तो नकली माँ की वो फिर बता हद पहुंची, कोर्ट में पहुंच गया मामला। जज भी देख करके घबरा गया, कहने लगा आज तक मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया, इसे कैसे सुलझाऊं? लेकिन कहते हैं ना कि डूबती हुई को माँ तेरा सहारा लग ही जाता है। और क्या होता है? कोर्ट में दोनों माँ पहुंच गई और जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अब जज साहब फैसला कर रहे हैं कि वहाँ के जज साहब और बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता हूँ सच्ची मेरा भगवान रहे। देता हूँ सच्ची मेरा भगवान रहे, देता हूँ सच्ची मेरा भगवान रहे। क्या फैसला किया है जज साहब ने? बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। क्या कर दो? 2 टुकड़े कर दो। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक तो इसको और एक इसकी गोद। मेरे रघु असली माँ इतना सुनते ही कहने लगी कि जज साहब मैं ये नहीं कहती कि तुम मेरे बच्चे को मुझे दे दो, लेकिन इस तरीके से मेरे बच्चे को ना मारो। और नकली माँ कह रही है कि जज साहब कि लाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी बात की झोली कर दो। असली माँ कहने लगी बात की झोली कर दे, असली माँ कहने लगी बात की झोली कर दे। और असली माँ रो रही है, रोते रोते कह रही है जज साहब मैं झोली फैला करके अपने बच्चे की भीख तुमसे मांगती हूँ। मेरा बच्चा किसी के पास रहे या इसके पास रहे या मेरे पास रहे, मेरे बच्चे को तुम इसे दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को ऐसे ना मारो। और कहने लगी जज साहब कि मुझको ये परवाह नहीं कि दूर आंखों से तारा होगा, मारो ना मेरे बच्चे को, एहसान तुम्हारा होगा। क्या हुआ? इतना सुनते ही अदालत की नींद तो टूटी, इतना सुनते ही अदालत की नींद तो
मेरे बाप की दुआएं से भी पापा मेरे बाप की दुआएं